जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, मेरा नाम है आकाश शेखावत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम विद्यालय में। देखिए मेरे भाई, आप सभी को पता होगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नई भर्ती का अनाउंसमेंट किया था हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने, ठीक है ना? जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ पर मेन बात ये आती है निकल के, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि देखिए, आप सभी को पता होगा कि अभी जो फिलहाल में वैकेंसी का जो बात की गई है भैया, वो 7,500 के आसपास वैकेंसी बोला है कि सरकार ने कि हम 7,500 वैकेंसी फिर से निकालेंगे। ठीक है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये आया था हमारा कि सर पहले वाले तो क्लियर हुए नहीं है, हमारे फिजिकल हुए नहीं है, तो अब हमारा क्या प्रोसेस रहेगा? क्या आगे वाले फॉर्म में हम भर्ती जो भर्ती निकलेंगी या आने वाले फॉर्म में हम अप्लाई करें, या हम पिछले वाला देखें? ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखने में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारे डाउट आपको क्लियर होंगे, ठीक है ना? और आशा करता हूँ आप मेरा साथ पूरी तरह से देंगे। देखिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, मैंने ये वाली वीडियोस बनाई थी आप सभी के लिए, जो इससे अपनी लिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है? और ये वीडियो बनाई थी, इसमें काफी अच्छा प्यार मिला था। अच्छा, आप लोग भी अपनी अपना जो बात है वो मेरे साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है? आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी आइडिया लग जाए, और आपकी कमेंट्स देख के बाकी जितने भी लोग हैं ना, जितने जितने मेरे भाई बहन हैं, वो सभी लोग उनको मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करने वाला था कि सर पुरानी वैकेंसी तो आपने क्लियर नहीं की है, तो अब यहाँ पे नई फिजिकल की मतलब नई वैकेंसी का क्या होगा? तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई। उससे पहले जरा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो बताया गया था ना कि 29,000 भर्तियां अभी हमारी निकाली जाएंगी मध्य प्रदेश में। और जिसमें आप बात करें तो 7,500 पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां शामिल हैं, ठीक है ना? यहाँ पे। और अगली स्लाइड में अगर मैंने आपको बताया था, तो बेटा ये वीडियोस आपके आप देख सकते हो, ट्विटर हैंडल पे पड़ी है, ठीक है? आप होम डिपार्टमेंट एमपी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है ना? जो मोहन यादव जी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने ये वैकेंसी की निकालने की घोषणा की थी। अब मेन बात सर ये निकल के आती है यहाँ पे, ठीक है? अब मेन बात ये निकल के आती है यहाँ पे, क्या ये चीजें क्लियर होंगी? क्या हमारी वैकेंसी क्लियर हो पाएंगी, हाँ या ना? तो देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कहने वाला हूँ। अच्छा, कट ऑफ पे भी मैं आपको बताऊंगा सर, कट ऑफ का लगभग कितना कम रहेगा, ठीक है? इसके बारे में भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक बार बताने वाला हूँ। ओके, चलिए। तो मेरी बात जरा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? चलिए, देखिए भाई, मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, अगर मैं कट ऑफ को लेकर बात करूँ तो मेरे भाई देखिए, कट ऑफ में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हमें कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। कम क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए मेरे भाई, पहले तो अभी जो हमारे 7,500 जो वैकेंसी पहले है, देखिए इतनी ही अभी निकलने वाली है। तो कहने का मतलब सिंपल सा मेरा ये है कि मेरे भाई, कट ऑफ कम क्यों जाएगी? कट ऑफ कम जाने का मतलब ये है कि इनको जो नंबर ये जल्दी से निकालने हैं, ठीक है? जितने स्टूडेंट हो जाएंगे जल्दी से निकालने हैं, क्योंकि इनको आने वाली भर्ती जो है वो क्लियर करानी पड़ेगी। कट ऑफ की अगर मैं टोटल कट ऑफ की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे मैं फिर कुछ कट ऑफ से लेके आया था, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल की बात करें तो जनरल में सपोज करो आपको 80 मार्क्स आते हैं रिटर्न एग्जाम में। और यहाँ पे अगर फीमेल की बेटा मैं बात करूँ, सपोज करो उनके आपके बेटा 75 मार्क्स आते हैं, ठीक है? सपोज करो ये आपके आए होंगे, लेकिन मुझे अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ओके ना? तो ये चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको 150 से कम ही जाएगी। पहले 150 चली थी बेटा, अब ये 150 से कम जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बेटा जनरल की। अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो 145 के आसपास ही जाने वाली है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे 145 ही जाएगी। और फीमेल की बात करूँ ईडब्ल्यूएस में, तो 141 ही जाएगी, ठीक है? इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। रीजन इसका ये है कि बहुत जल्दी नई वैकेंसी आ गई है, और नई वैकेंसी आने के साथ साथ यहाँ पे हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, ठीक है? तो सरकार भी ये काम करेगी, जल्दी से निकालने का प्रयास करेगी। तो आप फाइनल कट ऑफ की आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं, लगभग मेरे ख्याल से इतना ही है कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है ना? ये बात आप विशेष तौर पे आप नोट करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, फिजिकल को लेके सबसे मेन मुद्दा ये था सर, फिजिकल कब होगा पहले ये बताइए। ये सर 46 नंबर क्या है? ये 46 नंबर बेटा वो है कि जो एग्जाम, मतलब सरकार ने जब नोटिस जारी किया था, तो उन्होंने बोला था कि कम से कम फिजिकल में आपको 46 नंबर तो लेके आने चाहिए, ठीक है? अगर आप 80 नंबर रिटर्न में लेके आए थे, 46 नंबर अगर यहाँ पे लेके आए, तो मैं समझ सकता हूँ बेटा 144 नंबर हो सकते हैं। और अगर 144 नंबर अगर मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं, तो यानी कि अगर 6 नंबर अगर आपके नॉर्मलाइजेशन से बढ़ते हैं, तो बेटा यहाँ पे आपके नंबर जो हो जाते हैं वो 150 के आसपास हो जाते हैं। तो यही फाइनल इस पे कट ऑफ जाएगी, ये बात आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल को लेकर, सर हमारा फिजिकल कब होगा, तो मेरे भाई याद रखना बेटा,
आपका जो फिजिकल होगा ना वो अगस्त में होने शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है अगस्त में शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपको नोटिस दिया जाएगा ना तो 20 दिन पहले ही आपको नोटिस कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस महीने में 20 दिन तो नहीं बचे। कहने का मतलब क्या, अगर आज कल में भी आता तो भी अगस्त में ही फिजिकल जाएगा। ये बात निश्चित है बेटा, अक्टूबर में फिजिकल नहीं जाएगा, क्योंकि इनके सर पे क्या है, दूसरी वैकेंसी का सवाल है। जब दूसरी वैकेंसी का सवाल है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगली वैकेंसी काम आएगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्या समझ में आ गई, बोलिए फटाफट से, क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं? बिल्कुल ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, मैं ऐसे समझ सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा और पास ले जाता हूँ ताकि मैं अपने अच्छे से विजिबल हो सकूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिजिकल को लेके आपके क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, आप क्या क्या सोच सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी देखिए ये बात हकीकत है। क्योंकि देखिए हम एक स्टूडेंट्स को मोहरा बनाया जाता है किसी भी एग्जाम को लेके, सालों साल हो जाते हैं फिजिकल नहीं होता सर, सालों साल होते हैं एग्जाम नहीं होता। अगर एग्जाम होता है तो उसका फाइनल रेट नहीं आता, फाइनल रेट आ भी जाता है तो सर ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। एजुकेशन सिस्टम को हमें हमें देखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम स्टूडेंट अब क्या करें, लड़ तो सही सकते ना, बाहर तो नहीं आ सकते, अब आंदोलन भी करेंगे या पढ़ाई करेंगे, तो ये भी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है ना। तो प्लीज मेरा आपसे यही निवेदन है कि देखिए आप फालतू चक्करों में ना पड़े, जो चीज है वो आपके सामने, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, ये बात आपको याद रखना है। थोड़ा आप बहुत आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी है और नेक्स्ट भर्ती पे आपको फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया था बेटा 29,000 वैकेंसी आपके सामने है, 29,000 वैकेंसी में आपका कभी भी किसी भी वक्त आपका चयन हो सकता है, ये बात आप निश्चिंत रहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत करते रहिए, चीजें समझते रहिए। चलिए फिर मैं नेक्स्ट सीजन में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।